दुदानी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं। अंकित, सख्ती का जिक्र हो रहा है, बेशक लॉकडाउन नहीं है लेकिन सख्ती साफ तौर पर है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी रिव्यू मीटिंग के बाद जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए? अंकित। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहती। ये साफ कर दिया है मुख्यमंत्री की ओर से हो, गृह मंत्री अनिल विज की ओर से हो, ये क्लियर कर दिया गया है कि लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सख्ती जरूर हरियाणा सरकार बरतेगी और वो बरत रही है। सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिला उपायुक्तों को, जिला एसपीओ को, सबको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड के नियम हैं उनका सख्ती से पालन करवाएं। क्योंकि अनिल विज अभी हम सुन रहे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं वो साफ एक संकेत था। और उसके साथ ही जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग के अंदर कहा है कि बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक बात है तो सैंपल टेस्टिंग बढ़ाई जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। उसके बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है, जिसको बढ़ाए जाने की जरूरत है तो वो बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही किसानों से अपील की है कि वो किसान आंदोलन खत्म करें, क्योंकि वो टीकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, हरियाणा के में ही किसान बैठे हैं। और इसको लेकर के अनिल विज पहले भी चिंता जता चुके हैं कि उनकी भी हमें चिंता है। और उसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा था नरेंद्र तोमर, जो कि खेतीबाड़ी मंत्री हैं, उनको, कि कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता है और तुरंत बात करके इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि किसान आंदोलन खत्म करे। वहीं जब गेहूं का सीजन चल रहा है तो गेहूं में भी उसको भी रिव्यू किया गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर गेहूं का उठान नहीं होगा तो उसके लिए जिला उपायुक्त जिम्मेवार होंगे। तो ऐसे कई पॉइंट हैं। वहीं शादी समारोह जो अपील की गई है कि रात में की बजाय दिन में करें, दिन में, और नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में जो जगराते होते हैं वो रात की बजाय दिन में करें। कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम है वो दिन में करें। और अगर कोई रात में करता है तो आउटडोर के अंदर 200 की लिमिट है, इंडोर के अंदर 50 की लिमिट है, अंतिम संस्कार के अंदर 20 लोगों की लिमिट हरियाणा सरकार की ओर से अभी रखी गई है। क्योंकि कल जिस तरह से मामले आए हरियाणा के अंदर, 5000 से ज्यादा मामले, 5358 मामले सामने आए, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाली फिगर थी। और उसको लेकर के आज मीटिंग हुई। मीटिंग में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए, रिव्यू किया गया। तो कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि हरियाणा पूरे सख्ती के मूड में है। जी गौरव। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए। तो सख्ती के मूड में है, लेकिन आपको बता दें कि बेशक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, फिलहाल शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, जरूरत नहीं है फिलहाल किस तरह की, इस तरह की सख्ती की लॉकडाउन लगाना पड़े। लेकिन जिस तरह से सख्ती को बढ़ाया जा रहा है, ये संकेत जरूर है कि अगर स्थिति खराब होती है तो आने वाले दिनों में कुछ और भी कड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। फिलहाल जो फैसले हैं हरियाणा सरकार के, वो आपको बता रहे हैं कि 200 लोग, अगर आप कोई आउटडोर प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई इंडोर है तो केवल 50। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जी नहीं, अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। चलिए, हरियाणा के बाद अब पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब को लेकर इस समय एक बड़ी खबर है कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पंजाब में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है न्यूज 18 पंजाब के साथ खास बातचीत में। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल को उन्होंने बताया कि इस समय जो पंजाब में स्थिति है वीकेंड लॉकडाउन जैसी नहीं है। पंजाब में स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो आने वाले दिनों में ये फैसले किए जा सकते हैं। बड़ी खबर है इस समय की, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बहुत तरह के कयास पंजाब में भी लगाए जा रहे थे। रुक करते हैं सीधा, पंकज कपाही हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं। पंकज, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बलबीर सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं? वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं राहत की खबर तो है, क्या कुछ जानकारी पंकज? देखिए गौरव, लगातार 3300 के करीब मामले जो है वो पंजाब में रोजाना सामने आ रहे हैं। और कल के आंकड़े की बात की जाए तो 65 मौतें एक दिन में 24 घंटे में हुई है। और इसी को लेकर कोविड रिव्यू बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई। मुख्यमंत्री को जो एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिए, फिलहाल उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति जो है वो पंजाब में नहीं है। यानी कि इस हफ्ते पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हर हफ्ते गौरव, क्योंकि वीकेंड की बाकायदा तौर पर कोविड रिव्यू बैठक होती है, उसमें सुझाव जो है डॉक्टर के तलवार की कमेटी देती है। और अगले हफ्ते फिर बैठक होगी, फिर समीक्षा की जाएगी किस तरह से पंजाब के हालात हैं।
लेकिन टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश में पंजाब सरकार लगी है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए, कहीं भी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की कमी ना आए, इसको लेकर भी पंजाब सरकार काफी ज्यादा सचेत है। लेकिन एक बात पंजाब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की तरफ से न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि फिलहाल जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पंजाब में नहीं है। गौरव, शुक्रिया पंकज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर, इस बड़ी जानकारी के लिए। तो पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, यह स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया। न्यूज 18 पंजाब हिमाचल के दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और कोविड रिव्यू मीटिंग्स लगातार जारी हैं और इस बीच ये डिसीजन अभी लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अभी इस तरह की स्थिति नहीं है पंजाब में, जिस तरह से केसेस बेशक पंजाब में सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर तुलना बाकी राज्यों से की जाए, हरियाणा से भी अब कर ली जाए क्योंकि हरियाणा में 5000 केसेस हैं, और वहीं महाराष्ट्र दिल्ली से की जाए तो पंजाब में केसेस की संख्या कम है। इसलिए स्थिति ऐसी नहीं है इस समय पंजाब में कि वीकेंड लॉकडाउन जैसा कोई निर्णय लेना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा के बच्चों के लिए एक बड़ी खबर, 10वीं के एग्जाम, आपके 10वीं के पेपर नहीं होंगे। जी, हरियाणा के सरकार की तरफ से फैसला किया गया है, बच्चों को जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा बिना एग्जाम के, और ये कोरोना के चलते फैसला लिया गया है हरियाणा प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि 12वीं के एग्जाम भी अभी टाल दिए गए हैं, फिलहाल उनको भी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन वो कब होंगे इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है। 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है, 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा बिना एग्जाम के। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, उन्हें पिछले साल की तरह अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। वहीं 12वीं की परीक्षा भी टाल दी गई है। कोरोना ने फिर से पलटवार किया है, दूसरी वेव इसको कहा जा रहा है। इसका ज्यादा असर स्कूलों पर हुआ, दोबारा खुलने की तैयारी कर रहे स्कूलों को बंद कर दिया गया है और शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 10वीं के बारे में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने किया था कि इंटरनल असेसमेंट से के हिसाब से उनको बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही निर्णय अब की बार हमने दोबारा से भी 10वीं के बच्चों के लिए